नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और अपने सपने को पूरा करने में व्यस्त होंगे। सभी बातों को दरकिनार करते हुए हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे हमारे भारत में जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में और उनसे संबंधित नृत्यांगना और नर्तक के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो कि पहले हम देखते हैं कि कितने हमारे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, कितने प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है 8 है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है। पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर व्याख्यापूर्वक बात जानेंगे। कहा जा रहा है कि जो पहला हमारा शास्त्रीय नृत्य है तो वह है भरतनाट्यम। जो पहला शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम है। ठीक है, इसका पुराना नाम सदिर है। क्या है, सदिर है। और ये कहाँ पर है, कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का है। ठीक है, और ये कहाँ मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, इसका पुराना नाम सदिर है। दूसरे नंबर पे पड़ता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। विशेषतः यह महिलाओं द्वारा होती है, मतलब महिलाएं ही करती हैं। मुख्यतः ये जो नृत्य है कौन करता है, तो महिला ही करती है। और ये किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी साफ जाहिर हो रहा है कि ओडिशा का ही है। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर से है। ठीक है, और ये किसको समर्पित है, तो भगवान कृष्ण है ना, उन्हीं को ये मणिपुरी नृत्य समर्पित है। राधा कृष्ण को के लिए मतलब ये मणिपुरी नृत्य किया जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी हमारा कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया कहाँ का है, असम का है। और कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। ठीक है, ये हमारे प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य थे। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो आप कितना बताएंगे, 8 बताएंगे। कितना बताएंगे, 8 बताएंगे। और नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सत्रिया है। जो असम का सत्रिया है यह सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कौन कौन सा था आप एक बार इसको पुनः देख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये बोला जा रहा है कि लोक नृत्य जो फोल्क डांस है। ठीक है, तो भारत में फोल्क डांस की संख्या 2500 है, लगभग 2500, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट माना गया है कि 2500 लोक नृत्य हैं। ठीक है, बहुत सारी लोक नृत्य, हर स्टेट का, हर राज्य का, मतलब अब या केंद्र शासित प्रदेश से चाहे जो भी है उसका अलग अलग मतलब लोक नृत्य होता है। लेकिन जो ये शास्त्रीय नृत्य है ये पूरे भारत में केवल 8 ही है। ठीक है, जो याद रखेंगे, है ना। और जिस स्टेट से संबंधित था ये सारा उसमें बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। जो नाट्य शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। जो नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। और नाट्य शास्त्र को ही क्या किसकी उपमा दी गई है, तो पंचम वेद की उपमा दी गई है। ठीक है, यह सबसे प्राचीन नृत्य। और पूछ देगा कि सबसे प्राचीन कौन सा लोक नृत्य है, सॉरी लोक नृत्य कह रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य है, तो कौन सा है, तो भरतनाट्यम। ये सबसे प्राचीन यानी सबसे ये पुराना है, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। ठीक है, सबसे नया कौन सा है, तो सत्रिया है। तो पहले बता चुके हैं, जो असम का है ये सत्रिया है। इसके फाउंडर है ना, इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, श्री ममता शंकर देव है। श्री ममता शंकर देव हैं। इसको शास्त्रीय नृत्य की दर्जा 2000 में मिला था। कब मिला था, सन 2000 में सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य की दर्जा प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं भरतनाट्यम के बारे में और इससे जुड़े नृतक और नृत्यांगनाओं के बारे में। ठीक है, एक मिनट। भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम से कौन कौन से संबंधित नर्तक और नृत्यांगनाएं हैं, तो ये जानते हैं। तो कोमल वर्धन है, गोविंद है, शांता है, वीपी धनंजय है, मीनाक्षी हैं, श्रीनिवासन है, गीता चंदन है, आनंद शंकर जयंत है। ठीक है, ये मतलब शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित है। और कुछ जो विशेष हैं उनके बारे में जानते हैं, जो बार बार एग्जाम में आता है या पूछा जाता है। ठीक है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही प्यारा नाम है, और मतलब इनको आप समझिए कि बहुत बार मतलब इस पूछता है। ठीक है, हमेशा इसको मतलब पूछा ही जाता है। यामिनी
कृष्णमूर्ति, ठीक है। ये किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी देख लेते हैं। इनको पद्म श्री मिला है 1968 में, पद्म भूषण मिला है 2001 में, पद्म विभूषण मिला है 2016 में। तो याद रखेंगे जो पद्म श्री है यामिनी कृष्णमूर्ति को, देखिए ये भी पूछेगा तो उसी का पूछेगा जो महत्वपूर्ण होंगे, जो ज्यादा बार मतलब आते होंगे उन्हीं के बारे में ही ये सब पूछेगा कि पद्म श्री किसे मिला है, पद्म भूषण किसे मिला है, पद्म विभूषण किसे मिला है, कब मिला है, तो डेट याद कर सकते हैं। जैसे पद्म श्री को 1968 में मिल गया, पद्म भूषण 2001 में मिल गया और पद्म विभूषण 2016 में मिल गया। और इनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ये स्वयं लिखी है, ठीक है। तो कौन सा है? ए पैशन फॉर डांस, है ना, ए पैशन फॉर डांस, ऐसे भी आ जाएगा क्वेश्चन कि ए पैशन फॉर डांस किस नृत्यांगना का आत्मकथा है, किस नृत्यांगना का ऑटोबायोग्राफी है? तो आप बताएंगे किसका है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी का है, ठीक है। और इनका राज्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से है। और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, मतलब ये कुचिपुड़ी के लिए भी जानी जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे नृत्यांगना के बारे में जो भरतनाट्यम से संबंधित है, तो जिनका अगला नाम है कौन सा है भाई? तो ये है सोनल मानसिंह है। कौन है? सोनल मानसिंह है। किस राज्य से संबंधित है? तो मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। इनको पद्म भूषण कब मिला? तो 1992 में मिला और पद्म विभूषण 2003 में मिला। ये और यहाँ पे देख लेते हैं इनके बारे में कुछ विशेष बात लिखा गया है। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली ये नृत्यांगना है, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली ये नृत्यांगना है, ठीक है। मतलब इनको बहुत सबसे कम उम्र में, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा, सबसे कम उम्र में पाने वाली नृत्यांगना का नाम बताओ, पद्म विभूषण पाने वाली नृत्यांगना का नाम बताओ। तो कौन है? तो सोनल मानसिंह है, ठीक है। और शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है और ओडिसी है, ठीक है। भरतनाट्यम है, ओडिसी है, ठीक है। मतलब ये ओडिसी के लिए भी जानी जाती है, भरतनाट्यम के लिए भी जानी जाती है, ठीक है। और राजनीति, राज्यसभा सांसद 2008 कला के क्षेत्र में, मतलब इनको मनोनीत किया गया था राज्यसभा में, ठीक है, कला के क्षेत्र में। अब देखते हैं थोड़ा ऊपर इस स्लाइड में देखते हैं। इस स्लाइड में बताया गया है रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में। ये किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1986 में हुई थी। पद्म विभूषण कब मिला है? 1956 में मिला है। संगीत अकादमी पुरस्कार कब मिला है? 1957 में मिला है। कालिदास सम्मान कब मिला है? कालिदास सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। कब मिला है? तो 1984 में मिला है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य सोनल मानसिंह रुक्मणी देवी अरुणडेल किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम में संबंधित है। राजनीति में इनका स्थान देखते हैं तो रुक्मणी देवी अरुणडेल पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई थी, ठीक है। ये पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं लीला सैमसन जी के बारे में, भी भरतनाट्यम से संबंधित है। किस राज्य से है ये? तो ये तमिलनाडु राज्य से। इनको पद्म श्री कब मिला था? तो 1990 में मिला था। संगीत अकादमी 1999 से 2000 के बीच मिला था। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो भरतनाट्यम है, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं मृणालिनी साराभाई, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके जो पति है ना, इस पति जो है देखते हैं मृणालिनी साराभाई, ठीक है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से है, ठीक है। इनको कब पद्म श्री मिला? तो 1965 में मिला। पद्म विभूषण कब मिला? तो 1992 में मिला, ठीक है। किस शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण बात है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 11 मई 2018 को गूगल डूडल ने अब उनके 100वें जन्मदिन पर याद किया था, ठीक है। नोट, मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है, ठीक है। हम लोग यहाँ बता दिए इसको। जो मृणालिनी साराभाई हैं, जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक है विक्रम साराभाई, उनकी ये पत्नी है, ठीक है। अब देखते हैं पद्मा सुब्रमण्यम के बारे में। पद्मा सुब्रमण्यम किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। इनको पुरस्कार में पद्म श्री कब मिला? तो 1981 में मिला। पद्म विभूषण कब मिला? तो 2003 में मिला। किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बिसानो रामगोपाल, है ना, बिसानो रामगोपाल। ये किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है, ठीक है। इनको पुरस्कार में आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 मिला था, है ना। ये सक्रिय कब से कब तक थे? तो 1912 से 2003 तक ये सक्रिय थे, ठीक है। इनके द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तक हैं, वो जान लेते हैं। इंडियन डांसिंग, है ना, रिदम्स इन हेवन, ठीक है। ये इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक हैं, मतलब बुक्स, किताबें हैं, ठीक है।
अब देखते हैं पद्मिनी प्रियदर्शनी, है ना, पद्मिनी प्रियदर्शनी, जिसको पद्मिनी रामचंद्रन भी कहा जाता है। ये किससे हैं? तो केरल से संबंधित हैं। इनकी मृत्यु 2016 में 71 ईयर की एज में हो गया। पुरस्कार शांतला नाट्य श्री पुरस्कार इनको मिला है। व्यवसाय क्या था? तो फिल्म था। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाती है वैजयंती माला। ठीक है, ये भी किससे संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और इनका राज्य क्षेत्र कौन है? तो तमिलनाडु है। और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ठीक है, ये इनका जो मूवी है संगम मूवी है, गंगा जमुना है, मधुमती है, ये सब मूवी है। ठीक है इनका। अब वैजयंती माला पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिन्हें हिंदी फिल्मों में काम किया। ये भी सिर्फ इस बात को भी याद रखेंगे कि ये दक्षिण भारत की थी, पहली महिला थी जो कि हिंदी फिल्मों में काम किए। टी बाला सरस्वती के बारे में जानते हैं। ये किस राज्य से है? तमिलनाडु से हैं। ठीक है, इनको पद्म भूषण कब मिला? तो 1957 में मिला। पद्म विभूषण कब मिला? तो 1997 में मिला। संगीत नाटक अकादमी कब मिला? तो 1955 में मिला। ये इनके बारे में कुछ जानते हैं। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने उनको कार्यों पर एक वृत्त चित्र बनाया है ना, इनके कार्यों पर वृत्त चित्र बनाया है। ठीक है, ये इनका शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो भरतनाट्यम है। अब आगे देखते हैं। मालविका शरुक्कई, ये किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। पुरस्कार में जहाँ देखते हैं तो संगीत नाटक अकादमी मिला है, पद्मश्री भी मिला है। ईयर याद कर रख सकते हैं तो रख लीजिए 2002 और 2003। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों के लिए मालविका शरुक्कई को दोनों नृत्य के लिए जाना जाता है, भरतनाट्यम के लिए भी और ओडिसी के लिए भी। नोट में देख लेते हैं, विशेष होगा कुछ। वर्ष 1995 में मालविका शरुक्कई ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। ठीक है, अब देखते हैं एम के सरोजा, ये भी भरतनाट्यम से है। एम के सरोजा, इनका जन्म 7 अप्रैल 1931 में हुआ था। निधन 13 जून 2022 को हो गया। राज्य तमिलनाडु से है और जो ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है तो भरतनाट्यम में। पद्मश्री मिला था 2011 में। संगीत नाटक अकादमी मिला था 1995 में। सीबी चंद्रशेखर के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये सक्रिय वर्ष इनका 1947 से वर्तमान तक है। पुरस्कार में संगीत नाटक अकादमी इसको 1993 में मिल गया था। कालिदास सम्मान 2008 में मिला और पद्म भूषण 2011 में मिल गया। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इनका भी भरतनाट्यम से ही, सरोजा जी का भी भरतनाट्यम से ही संबंधित है। अब देखते हैं कुचिपुड़ी के बारे में। दूसरा हमारा शास्त्रीय संगीत आ गया, नृत्य आ गया कुचिपुड़ी। ठीक है, तो कुचिपुड़ी किस स्टेट से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा नाम आता है? बड़ा नाम जानते हैं तो यामिनी कृष्णमूर्ति है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री है। ठीक है, वेमपति चित्रा सत्यम है, हलीम खान है, अपर्णा सतीशन है, वेदांतम सत्यनारायण है। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण नाम है, ये सब आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ही संबंधित है। ठीक है, एक बार और नाम पढ़ लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेमपति चित्रा सत्यम, हलीम खान और सतीशन, वेदांतम सत्यनारायण। ठीक है, अब कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें ऊपर चल के जानते हैं। ठीक है, जैसे पहला नाम हमारा आ गया अर्पणा सतीशन, है ना। अर्पणा सतीशन केरल से संबंध रखती है। अर्पणा सतीशन केरल से संबंध रखती हैं। यह कुचिपुड़ी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है। ठीक है, ये कुचिपुड़ी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, रेड्डी ये सब क्या है? कुचिपुड़ी से है। ठीक है, तो राधा रेड्डी किससे है? तो कुचिपुड़ी से है। और ये राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश से। पुरस्कार पद्म भूषण 2000 में मिला था, पद्मश्री 1984 में मिला था। अब देखते हैं स्वप्न सुंदरी, ये भी किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से ही संबंधित है। लेकिन इनका राज्य क्षेत्र कौन है? तो तमिलनाडु है। पद्म विभूषण 2003 में मिला। शोभा नायडू, ये भी किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से। इनका राज्य क्षेत्र तमिलनाडु है। पद्मश्री इनको 2001 में मिला। हमसा पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भी इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, पद्मजा रेड्डी आएगा। एक राजा रेड्डी भी है, यहाँ पे नहीं आया है बट कोई नहीं। ठीक है, पद्मजा रेड्डी ये भी आंध्र प्रदेश से हैं। और किस शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। इनको पुरस्कार में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015
2015 में मिला, पद्मश्री 2022 में मिला। ठीक है, आगे देखते हैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने 2 देख लिया, तीसरा देख रहे हैं ओडिसी। ओडिसी किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से संबंधित है। इसमें कौन कौन से नाम आते हैं वो जानते हैं। हरे कृष्ण बेहरा आते हैं, सोनल मानसिंह आती हैं, किरण सहगल आती हैं, रानी कर्ण आती है, संयुक्ता पाणिग्राही आती है, कालीचरण पटनायक आते हैं। ठीक है, इंद्राणी रहमान आती है, दुर्गाचरण रणवीर आते हैं, मोहन महापात्र आती हैं, सुजाता महापात्र आती हैं, मीनाती मिश्रा आती हैं, कुमकुम मोहंती आती है। ठीक है, इतने सारे नाम इसमें आते हैं और आपको याद करने हैं। ठीक है, सारे नाम पूछे ही गए हैं, तो कभी ना कभी फिर पूछ ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो नोट में क्या लिखा गया है कि वर्ष 1991 में, वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और व्हाइट में यमुना सागर सिमम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो महत्वपूर्ण नृतक और नृत्यांगनाएं हैं उनके बारे में। तो पहला जो नाम आता है केलुचरण महापात्र का आता है। किसका आता है? केलुचरण महापात्र का आता है। इनका राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो ओडिशा है। इनका सक्रियता वर्ष कब से कब तक था? तो 1935 से 2001 तक था। पद्मश्री इनको 1974 में मिला, पद्म भूषण 1988 में मिला और पद्म विभूषण 2000 में मिला। ठीक है, जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने के कगार पे था, पहला पॉइंट देख रहे हैं, जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा तो केलुचरण महापात्र ही थे जिन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन भी सकता है कि जब ओडिसी नृत्य विलुप्त हो रहा था तो फिर से इसमें कौन पुनरुत्थान किया? तो केलुचरण महापात्र जी ने किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट के माध्यम से जानते हैं कि 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को परीक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना की। तो ऐसे भी बन जाएगा, सृजन स्कूल की स्थापना किसने की और कब की? तो 1994 में केलुचरण महापात्र द्वारा किया गया था सृजन स्कूल। ठीक है, तीसरा पॉइंट के माध्यम से हम जानते हैं कि कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जैसे संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, प्रियवंदना मोहंती, यामिनी कृष्णमूर्ति केलुचरण महापात्र की शिष्या रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये गुरु हैं किसके? संयुक्ता पाणिग्राही के, जो कि ओडिसी से है। सोनल मानसिंह भी ओडिसी से ही संबंधित है। प्रियवंदना मोहंती भी ओडिसी से ही संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में संबंधित है। ये सभी किसकी शिष्या रह चुकी हैं? तो केलुचरण महापात्र जी की शिष्या रह चुकी है। मतलब ये सबके इन सबके गुरु थे। ठीक है, अगले स्लाइड में पहुंचते हैं। फिर नाम आता है किसका? माधवी मुदगल जी का आता है। किसका आता है? माधवी मुदगल जी का। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से संबंधित है। पुरस्कार में इनको संस्कृति पुरस्कार 1984 में मिला, पद्मश्री 1990 में मिला, 90 में मिला और ग्रेड मेंडल डे ला विले फ्रांस का ये पुरस्कार है, ये 1997 में मिला। संगीत नाटक अकादमी कब मिला? तो 2000 में मिला। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कथकली से संबंधित नृतक और नृत्यांगनाएं। ठीक है, कथकली से कौन से लोग संबंधित हैं? तो आनंद शिवरमन है, कृष्णन कुट्टी है, ठीक है, मृणालिनी साराभाई है, ठीक है, बलतोल नारायण मेनन है, उदय शंकर है, कृष्ण नायर है और संताराव है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो कथकली से। कथकली कहाँ का है? तो कथकली हमारा केरल का है। ठीक है, केरल का दो था, कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो कथकली देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा कथक आता है जो कि एकमात्र नॉर्थ भारत का, उत्तरी भारत का ये शास्त्रीय नृत्य है। तो इसमें ये कहाँ से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसमें कौन कौन आते हैं? तो बिरजू महाराज आते हैं। महाराज, ठीक है, याद रखेंगे, महाराज इसका कीवर्ड है। बहुत सारे महाराज इसमें आपको दिखेंगे, जैसे बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, सितारा देवी हो गई, सूरत देव महाराज हो गए, गोपी कृष्णन हो गए, शोभना नारायण हो गई, सबसे कम उम्र की पद्मश्री प्राप्त करता 1992 में। ठीक है, मालविका सरकार हो गई, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज हो गए, अच्छन महाराज हो गए, नारायण प्रसाद हो गई, मुंशी मंजूश्री चटर्जी हो गई, कुमुदनी लखिया हो गई, ठीक है, कालिका प्रसाद हो गए, विद्या गौरी अंगकर हो गए। ठीक है, ये सारे किससे संबंधित है? तो कथक से। एक बार और पढ़ लेते हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सूरतदेव महाराज, कृष्ण गोपी कृष्णन, शोभना नारायण, ठीक है, मालविका सरकार, चंद्रलेखन बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, कुमुदनी लखिया, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी अंगकर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे में कौन आता है? तो मणिपुरी आता है। क्या आता है? मणिपुरी। मणिपुरी से कौन कौन से संबंधित है? नैना, सुवर्णा, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शना झावेरी। इन लोगों को एकदम मिलाकर बोला जाता है झावेरी बहनें। ये चार बहनें, नैना, सुवर्णा, दर्शना और रंजना। नैना, सुवर्णा, दर्शना और रंजना, ये चार बहनें हैं। मतलब इन लोगों को मतलब समूहित रूप से क्या बोला जाता है? तो झावेरी बहनें बोला जाता है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? मणिपुरी से। गुरु, इनके गुरु है ना अमली सिंह, गुरु अमली सिंह। ठीक है, इनके गुरु नहीं, मतलब इनका नाम ही था गुरु अमली सिंह। नल कुमार सिंह, एल बीनो देवी,
चारू माथुर, सबिता मेहता, कलावती देवी, है ना, बिंबावती, ठीक है, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, ये सब किससे संबंधित है? तो मणिपुरी से। तो मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सॉरी, मणिपुर का है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे है मोहिनीअट्टम है। तो मोहिनीअट्टम से कौन कौन संबंधित है ये देख लेते हैं। तो भरत जी शिवाजी हैं, ठीक है, रागिनी देवी है, हेमा मालिनी है, श्रीदेवी है, हेमा मालिनी और श्रीदेवी है, तो आप जानते होंगे। और ये किससे है? तो मोहिनीअट्टम से है। कलामंडलम कल्याणी अम्मा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है, कलामंडलम कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम से संबंधित है। शांताराव, ये भी मोहिनीअट्टम से है। कलामंडलम क्षेमवती, ये भी किससे है? तो मोहिनीअट्टम से है। डॉक्टर सुनंदा नायर किससे है? तो ये भी मोहिनीअट्टम से है। ठीक है, अब सबसे अंतिम में देख लेते हैं सत्रिया। सत्रिया देख लेते हैं। तो सत्रिया कहाँ का है? तो असम का है। ये सबसे नवीनतम है। और कब इसको एक्सेप्ट किया गया था शास्त्रीय नृत्य में? तो 2000 में, सन 2000 में। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? तो श्रीमत शंकर देव आते हैं, सारदीप सैकिया आते हैं, गुरु जतिन सिंह गोस्वामी आते हैं, ठीक है, और प्रभात शर्मा आते हैं, है ना, और परमानंद बख्यान आते हैं, गहन चंद्रा आते हैं, गोस्वामी मणिक बख्यान आते हैं। ठीक है, तो बख्यान करके याद रखेंगे तो 2 हो गया। शौकिया एक है और गुरु जतिन गोस्वामी है, प्रभात शर्मा है, गहन चंद्रा है और श्रीमत शंकर देव जी हैं। अब देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्य हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, ये क्लासिकल लैंग्वेज है, वो क्लासिकल डांस थे। ठीक है, तो क्लासिकल भाषाएं में कुल कितनी है? तो 6 क्लासिकल भाषाएं। तो पूछ देता है क्लासिकल लैंग्वेज मतलब जो शास्त्रीय भाषा है, इसकी संख्या कितनी है? तो कितनी है? 6 है। और ये कौन कौन सी है इसको जान लेते हैं। ठीक है, भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये क्रम से इसका सन भी दिया गया है कि कौन कब आया, कब एक्सेप्ट किया गया और कौन कौन सी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं में है, ये सारे मतलब इसमें हमें देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है तमिल। तमिलनाडु का जो भाषा है वो तमिल वर्ष 2000 में घोषित किया गया। इसको क्लासिकल भाषा में यानी शास्त्रीय भाषा में इसको सन 2000 में घोषित किया गया और ये सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा संस्कृत आता है जिसको 2005 में एक्सेप्ट किया गया। फिर कन्नड़ आता है 2008 में, तेलुगु आता है 2008 में, कन्नड़ तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिशा को 2014 में, जो सबसे नई मतलब सबसे नया शास्त्रीय भाषा है। तो ऐसे भी बन जाएगा। सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन है? तो ओडिशा है। ठीक है, और सबसे प्राचीनतम कौन है? तो तमिल है 2004 में, फिर संस्कृत 2005 में और कन्नड़ तेलुगु दोनों 2008 में, फिर मलयालम 2013 में, ओडिसी 2014 में। ठीक है, धन्यवाद। फिर इसके अगले पार्ट में और स्टैटिक्स जीके के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।